नमस्कार। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में है। इसका पाठ सूर्य उदय से पूर्व उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके विष्णु जी के चरणों में घी का दीपक जला के सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा है, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा स्मरण करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। तो आइए इस संकट मोचन गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, जो निश्चय कर व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोला, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिनसे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि बीज सर्वोपरि, जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निज भू आज शरण्य वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को, हो कभी प्रकट अंतर्हित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अविद्रिक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोकपालों का इन सब के कारण का भी सहार कर देता, संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभुवे में मुझको आज संभार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नट तुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभावी सर्व सुहृदय, वे मुनिगण भी सब सग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन, करते आलोक व्रत का अखंड, वे ही है मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं, केवल होता भ्रम से प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचना होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्म दीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्त हार। बन सतो गुनी से सुनी वृत मार्ग से पाते जिसको विद्वजन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्म मूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रियां विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियां अनुभव का जो कारण, जो व्यक्त अस्त की छाया में है सदा भास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है, विकृति रहत सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण।
सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मलोचन करके ना रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहत के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन, बन अंतर्यामी हे भगवन हे परिच्छिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवन मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भज कर, वांछित फल को पा लेते हैं जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी दे अमर। ले वे ही आज उभार मुझे इस संकट से करुणा सागर, जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल कीचा नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल। अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मगन रहे गा गा कर उनको निशिवासर। जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मा आदि देव ये लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर। ज्यों ज्वलित अग्नि से चिंगारी ज्यों रवि से किरणें निकल निकल, फिर लौट उन्हीं में जाती हैं गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकट हो, जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त्य वह कलीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज हर ले मेरा सब कलेश वही। कुछ चाह न जीवित रहने की जो तमसा वृत्त बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ न काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्व आत्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में, जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रति मैं नत स्विनय। हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रियां विषयों का रूप सकल। जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे।
अनभिज्ञ जीव जिसकी माए कृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा मैं प्रभु के शरणागत। श्री सुखदेव जी ने कहा, यह निराकार वपु भेद रहत की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी, उसका यह आत्र स्तव सुनकर, मन सी गति वाले पक्षी राज की चढ़े पीठ ऊपर स्तवर। आ पहुँचे था गजराज यहाँ निज कर में चक्र उठाए थे, तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्रास जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देखकर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में, खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्व वंद्य प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, अविलंब गरुड़ से फिर कृपा झट खींच सरोवर से बाहर, कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्र धार से चीर दिया। देखते देखते सुरगन के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। हे प्रभु, जैसे आपने गजेंद्र को उसकी मुसीबत से बाहर निकाला, वैसे ही अपने सब भक्तों को उनकी सब मुसीबतों और संकटों से बाहर निकालना और उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। ओम विष्णवे नमः।